अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सूरतुल बकरा की ये आयत नंबर 261 है, तीसरा पारा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत करीमा में बड़ी कमाल की बात बयान की है। फरमाया कि इन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, एक दाने की मिसाल की तरह है जिसने 7 खोशे उगाए, हर खोशे में 100 दाने हैं और अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है और अल्लाह वुसअत वाला सब कुछ जानने वाला है। इस आयत करीमा की रोशनी में अगर देखा जाए तो जो अहबाब अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उनसे वादा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माल को ऐसे बढ़ाएगा जैसे एक किसान ज़मीन में फसल काश करने के लिए एक दाना बो देता है, ज़मीन की नज़र कर देता है, तो अर्श वाला रब जो है उस एक दाने से 7 बालियाँ 7 पौधे उगा देता है और फिर हर बाली के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जो हैं वो 100 दाना लगा देते हैं। जिस तरह गंदम की मिसाल आपके सामने है। कुछ अहबाब ऐसे हैं, कुछ हमारे भाई, कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जो इन हालात में जब मुश्किल कौम के ऊपर आती है तो वो दिल खोल कर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और उनकी नज़र में अल्लाह की रज़ा होती है, दिल में अल्लाह का डर और खौफ होता है, अल्लाह की खशियत होती है कि अगर हमने अल्लाह की राह में माल खर्च ना किया और ख़ास कर जब कौम को ज़रूरत हो, जब अहले मोहल्ला को, अहले इलाका को, जब करीबी रिश्तेदारों को उनकी मदद की, ताउन की ज़रूरत होती है, अगर वो उस वक़्त खर्च नहीं करते तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हो जाते हैं। और जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, अल्लाह उनसे खुश होता है और खुश होकर अल्लाह उनके रिज़्क़ को बढ़ा देता है। कई ऐसे हमारे दोस्त अहबाब हैं कि जो मुश्किल हालात में जो मालो मता उनके पास पड़ा होता है, ख़ासकर मैं बिज़नेस कम्युनिटी की बात करूंगा, जो बिज़नेसमैन लोग हैं, जो ताजर बरादरी हमारी, उनकी बात करूंगा कि वो इन हालात में अल्लाह की राह में माल खर्च करते रहते हैं ताकि हमारा रब खुश हो जाए। जिस तरह ये हाल ही में पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया, हालांकि पेट्रोल हमारे पास मौजूद था, हमारे पास वाफर मकदार में पेट्रोल मौजूद था, लेकिन हमने इसलिए पेट्रोल हुकूमती रेट पे सेल नहीं किया कि हमें नुकसान ना हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे और अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली मौजूद हैं जिन लोगों ने अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए उन्होंने अपना माल जो है या वो पेट्रोल जो उनके पास ज़ख़ीरा था उन्होंने हुकूमत के रेट पे सेल किया है। गो के उन्होंने महंगा ख़रीदा हुआ था लेकिन उसको सस्ता
उन्होंने बेचा है इसलिए कि ये आवाम परेशान ना हो। मैं एक पेट्रोल पंप को जानता हूँ, अटक पंप के नाम से, ये पुलैक जो लाहौर रोड वाला है यहाँ मौजूद है। उन्होंने पूरे ये जो 20-25 दिन पेट्रोल का बहरान रहा है, उन्होंने एक दिन भी अपना पंप बंद नहीं किया। और उसके मालिक से जब मेरी मुलाकात हुई तो वो कहने लगा कि मैंने ये पेट्रोल देना बंद इसलिए नहीं किया, चाहे मुझे नुकसान हो रहा है, कि कल क़यामत को मेरा रब मुझसे पूछ लेगा। तो ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। लिहाजा अल्लाह का वादा है, जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल खर्च करते हैं और वक्ती उसमें कोई लॉस और ख़सारा भी आपको हो रहा है, तो अर्श वाला रब उस कमी को इस अंदाज में पूरा करते हैं कि वो पहले से कई गुना ज़्यादा आपको पैदावार देते हैं, पहले से कई गुना ज़्यादा मुनाफा देते हैं और आपको प्रॉफिट देते हैं। इसलिए अल्लाह की राह में माल खर्च करते हुए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इसमें लॉस हो जाएगा। जब अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो लॉस और नुकसान नहीं होगा। लिहाजा मुश्किल औकात में, मुश्किल हालात में हमें लोगों की खैर खाई करनी है, गरीबों का एहसास करना है। अल्लाह हम सब को इस काम की करने की तौफीक अता फरमाए।